हाय एवरीवन, बीपीएससी एई डीओ 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो हमने मैथ का जो सॉल्यूशन करवा रहा था, तो आज का सेट नंबर 6 है और पार्ट सेकंड है, जिसमें आपका कंप्लीट 26 से लेकर के 50 तक हो जाएगा और ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने बताया कि ये यूथ पब्लिकेशन से करवाया जा रहा है। तो पहला सवाल है, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात है, वो पूछा जा रहा है। तो देखो 6 वर्ष और 9 वर्ष है, तो एस आई क्या होता है आपको पता है। जो एस आई होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ये होता है, यहाँ पे टाइम दिया है तो टाइम का ही हम लोग रेशियो लेकर के वही तो हम लोग का एस आई आएगा, यानी 6 इंटू ये 6 है, यहाँ पे 6:9 आ जाएगा। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 3 जा 6 और 3 ये आ जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 2:9 है, 2:3 है। इसमें हम लोग का बटे का यानी बी है वो हम लोग का ऑप्शन सही होगा। एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 17.5% एक वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना का निवेश किया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद है प्राप्त होगा। देखो साधारण ब्याज दिया है, अब साधारण ब्याज के हिसाब से ये पैसा है पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज पे हम लोग अमाउंट है उसको निकाल लेते हैं। तो अमाउंट कितना होगा हम लोग का, देखो 17.5 है ना, तो 17.5 होगा। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, तो 6 वर्ष ये करो, तो इसको करोगे तो 6 × 30 ये हो गया, और 17 छक कितना हो जाएगा, 17 छक 2 से और 3 और हो जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा पॉइंट, और ये हो जाएगा 112, यानी 17 छक 2 42, और 42 ये हो जाएगा, और 6 4 10, यानी कि ये, और फिर कितना जुड़ेगा 3 है ना, तो 105, यानी 105.0% ये आएगा हम लोग का। क्या आ जाएगा, ये आएगा एस आई मिलेगा, लेकिन अमाउंट लास्ट में पूछा जा रहा है, तो अमाउंट कितना 100 और ऐड होगा, तो 205 हो जाएगा। 205% है वो उसको लास्ट में मिलेगा, तो किसका 205%, 65 का ही तो मिलेगा, मतलब 65 जो होगा 65, और 000 है ना, 000 ये, और 205 का निकाल देते हैं हम लोग, तो निकाल लेंगे तो ये कितना, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 205 इंटू 65 करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 6 5 30 ये हो जाएगा, और 12 ये हो जाएगा, तो कितना हो गया हम लोग पास, 5 2 3 ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हम लोग पास 1, तो 13 32 5, और 1 0 और है ना, तो 1 0 यहाँ पे और हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, वो ऑप्शन सही होगा। साधारण ब्याज की किस दर पे कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो स्वयं की 3 गुनी होने के लिए बोल रहा है ना, तो स्वयं की पहले मान लो कि पी होगा, ये पी मान लो या 1 ही मान लेते हैं, तो चलो पी ही मानते हैं भाई, पी होगा। अब ये क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, नहीं तो छोड़ो यहाँ पे ए मानते हैं, एक होगा, एक होगा। अब कह रहा है स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो जो प्रिंसिपल होगा एक होगा मान ली। अब हो जाता है मतलब अमाउंट रहा होगा, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 3, तो 3 गुना हो गया ना, तो देखो कितना बढ़ा, तो बोलोगे 3 बढ़ा, ये बढ़ा 2, 2 क्या मिला, ये सही प्रिंसिपल है, अमाउंट हो गया 3, तो 2 इंटू 100 करेंगे, तो ये क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए रेट 2, और ये कितना प्रिंसिपल कितना था भाई 1 था, टाइम कितना था 8 वर्ष था, तो 8 हो गया, ये 2 4 जा करेंगे तो ये, 4 से करेंगे तो ये, तो कितना आ गया हम लोग का 25%। 25% कौन सा ऑप्शन है, डी है, ये हम लोग का सही होगा। फिर दिया गया है, एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ धन उधार लिया जिसके एवज में इतना की राशि दे है। ट्रेडर ने 2 महीने बाद खाते का निपटाना चाहता है, तो ब्याज की दर है वो 9% वार्षिक है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। देखो ऐसा वाला जब भी देता है ना, कि ये जो भुगतान करेगा, मतलब जो अभी का दे दिया और लास्ट में फिर पूछेगा कि लास्ट में कितने के हिसाब से वो पैसा भुगतान करेगा, तो एक फॉर्मूला है वो याद रखो, कि जो हम लोग का जो प्रेजेंट होता है, मतलब जो अभी का है, जो अभी का होता है टाइम, जो टाइम रिमेनिंग के लिए जो होता है वो होता है आपका, ये होता है ए इज इक्वल टू होता है ए फॉर फ्यूचर रिमेनिंग, फ्यूचर जो वैल्यू आएगा वो फ्यूचर वैल्यू का, और ये प्रेजेंट वैल्यू का इज, ये फिर 1 प्लस का आर इंटू का टाइम होता है, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, फ्यूचर वैल्यू, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और ये रेट हो गया, और ये टाइम हो गया। अब हम लोग निकालते हैं, अब रेट हो गया तो यहाँ पे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब देखो 2 महीने बाद, अब कितने के वार्षिक लिया होगा, 2 महीने बाद, अभी बचा कितना, तो बोलोगे
कि 2 महीने यानी कि टोटल 12 महीना होगा, जिसमें से 2 महीने बाद निपटाना करना चाहता है, मतलब वो 10 महीने के लिए निपटाना करना चाहता है। और ईयर में करोगे तो क्या हो जाएगा, 10/12 होगा। तो इसको करोगे तो कितना, 5/6 ईयर हो जाएगा। हो जाएगा ये 5/6 ईयर। अब 5/6 यानी हम लोग का टाइम क्या है, 5/6 है। अब फ्यूचर में कितना दिया है, 8,000। तो फ्यूचर का जो वैल्यू है वो हम लोग का है 8,000, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वही तो निकालना है हम लोग का। तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिया है, और ये 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा, तो रेट हम लोग का दिया है कितना, 9 के हिसाब से, तो 9 ये हो गया। और टाइम कितना है भाई, टाइम है 5/6, तो 5/6 ये हो जाएगा। कितने से काटोगे इसको, इसको करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2 ना, तो ये 3 जाए ये हो जाएगा, और 2 ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हम लोग का 5, और ये 8,000 है ना, 8,000 ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 2 और 3, अच्छा 2 ये हो जाएगा, और 15 ये हो जाएगा। तो 15 और 2 17 हो गया। तो 17 2 और ये बचती है 15, तो 17, यानी 17 कितना हो जाएगा, 2। तो 17/2। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर के, तो 16 000 और नीचे आ जाएगा हम लोग का 17। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार में हम लोग का ये होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16 सत्ते 16, 17 सत्ते 19 से नहीं, ये तो बहुत कम हो जाएगा। कहाँ पे हो गया, अच्छा यहाँ पे देखो, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हम लोग का रेट था, जो हमने रेट निकाला, तो यहाँ पे तो नीचे 100 होना चाहिए था, तभी तो आता ही है। तो यहाँ पे 100 है, वो होगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब करते हैं, अब ये हो जाएगा, तो अब इसको करेंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा, 20 बार में ये आ गया। अब किसी से नहीं कटेगा, तो नीचे तो हो गया 40, तो हम लोग का नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40, और इसको अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 20 दूनी 40 यानी 1 प्लस का, और ये है ना 3, और नीचे हो जाएगा 40। तो ये हो गया 40 और 3 43, 43 ये हो जाएगा, और 43/40 हो जाएगा। तो 43, और ये कितने बार में काटेंगे इसको, तो कितने टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, 4 1 4 ये हो जाएगा, तो 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, और फिर 3 है ना, तो 0, तो 30 हो जाएगा। तो 30 7 चौको 28, और 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, ठीक है ये। और बाकी डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल ये आ जाएगा, मतलब 10 75 10 10, और 7.5 बोलो, और आगे भी नंबर है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि नीचे ये 0 था ना बचा हुआ, इसकी वजह से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम लोग का जो 10 75 है, 10 7 5 है, ये पूरा आ जाएगा ना 10 75। अच्छा 10 75 में एक अभी और जोड़ना नहीं है, तो पूरा कंप्लीट आएंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 75 में 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 8,000 था ना, तो इसके वजह से बाकी जो आएगा वो हम लोग का वो आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 है ना, तो 8 ये, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे डिवाइड होगा ना, मल्टीप्लाई क्यों होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो p इंटू का हो जाएगा कितना, 10 75, तो ये पूरा हम लोग का आ जाएगा 107.5, तो इधर तो आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 8,000 में है, वो मल्टीप्लाई होगा कितना से, 7.5 से, यानी 7 बार में तो लगेगा, एक तो 7 बार में लगेगा, फिर 7 है तो 7 सब में है, बाकी दूसरा कौन सा है, 7, यानी फिर लगाएंगे हम लोग का, तो ये थोड़ा चला जाएगा कितने बार में, 7 7 यहाँ पे 7 4, और ये 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 फिर आएगा, फिर से 4 आएगा, यानी 7 4 4 है कहाँ पे, पहला ये ऑप्शन है ना, ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि राउंड वैल्यू पूछा है, तो राउंडेड वैल्यू यही है 7 4 4, और यहाँ पे 2 फिर बाकी आगे लगा सकते हो। एक निश्चित मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है। देखो 10 वर्ष है, 10% के हिसाब से 3 ईयर का ऐसा ही निकालेंगे तो क्या होता है, बस दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 30 तो आ गया इसका। अगर सी आई निकालते हैं तो सी आई कितना होता है, तो आपको पता है कि 33.1% होता है, 33.1%, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 3.1%, यही तो हुआ 3.1%। और वैल्यू क्या दिया हुआ था, बस 31 दिया था, 31 बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे तो कितना 3.1 आया है, और कितना निकालना है, 100 का वैल्यू निकालना है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 31 से 31 कट गया, तो 1,000 हम लोग का, यानी सी होगा वो सही होगा। अब यहाँ पे दिया गया है, अमित ने समान राशि साधारण
और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की दोनों राशियों के लिए निवेश अवधि 2 वर्ष थी और ब्याज जो था वो 4 वर्ष वार्षिक थी। अंत में उसे प्राप्त दोनों ब्याजों का अंतर है वो इतना था, 43 था। देखो 2 वर्ष और कितना था, ये 4% के हिसाब से दिया गया था, तो 4% के हिसाब से दिया गया था। तो 2 वर्ष का सिंपल सा क्या आ जाता है, 2 ईयर का हम लोग का फॉर्मूला होता है कि जब अगर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि जो CI है, CI और SI का जो डिफरेंस निकालना है, तो हमेशा जो आता है वो क्या होता है, P इंटू का जो R होता है, R/100 का पावर में 2 हो जाता है, यही होता है। तो सिंपल सा हम लोग ये वैल्यू है वो रख लेते हैं, मतलब जो P है और ये R है, या तो या R% बोलो, R% का स्क्वायर बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये न करके हम लोग R% भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 है, मतलब वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है हम लोग का, एक तो दिया है रेट, ये CI और SI कितना दिया, 43 दिया है, 43 ये हो जाएगा, और ये 43 ये इज इक्वल टू प्रिंसिपल ये हो जाएगा, और कितने के हिसाब से दे रहा है, 4% का, तो 4 यानी कि 4/, कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4/100, क्योंकि 2 बार लिखना है, तो 4 ये हो गया। अब देखो 4 से काटोगे तो 25 बार में ये कटेगा, 4 से काटोगे तो 25 बार में ये कटेगा। अब प्रिंसिपल चाहिए तो 25 इधर और 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, यानी 625 में कितना, 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 25 15, 3 दूनी 6, 6 और ये 7 और 6 18, फिर आपका आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, और ये हो जाएगा 24 और 1 25, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7, फिर हो जाएगा 8 6 2, यानी 26,875, कहाँ पे, पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले किस प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 2 वर्षों में 55 गुना है वो हो जाएगा। तो देखो 2 वर्ष में 55 गुना बोल रहा है ना होने के लिए, व्हाट परसेंटेज एनुअल कंपोनेंट इंटरेस्ट रेट कितना बोल रहा है कि 55 टाइम्स हो जाएगा इट सेल्फ का। देखो प्रिंसिपल कितना होगा, P होगा। अब कह रहा है 55 गुना हो जाएगा, खुद का 55 गुना हो जाएगा, यानी 55P होगा, 50P, यही तो होगा। अब ये था क्या हम लोग का, ये प्रिंसिपल है और ये हम लोग का अमाउंट है, तो प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट, तो सिंपल सा हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होता है भाई, अमाउंट इज इक्वल टू होता है CI में वो होता है P इंटू 1 प्लस का कितना होता है R/100, और पावर में क्या हो जाता है n बोले तो टाइम। अब वैल्यू रखो, 55P था, 55P ये हो जाएगा इक्वल टू P, प्रिंसिपल तो P ही माने हैं, 1 प्लस रेट कितना है, तो रेट तो दिया नहीं, यही तो निकालना है, और बाई n बोले तो 2, टाइम ये हो जाएगा। तो देखो P से P कैंसिल हो गया, यानी 55, तो 55 ये 2 हटा देते हैं, तो 2 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 55, यानी अंडर रूट में आ जाएगा 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस का ये हो जाएगा ये R/100 हो जाएगा। अब देखो ये किसके आसपास दिख रहा है, ये 7 है, 7 7 49 होता है ना, तो 7 7 49 ये हो जाएगा, मतलब ये आता है 7.41 के आसपास आता है, ठीक है। इसको करोगे 55 का रूट जो निकालोगे तो 7.41 के आसपास में आता है। अब ये फिर 1 दिख रहा है, तो ये 1 दिख रहा है, तो इसको 1 माइनस कर लेते हैं, और रेट कितना हो जाएगा R/100 हो, मतलब R/100 तो होगा ही, तो अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6.41, और बाकी ऊपर मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा पहला 6416 आके आ जाएगा। बस हम लोग को 641 वाला चाहिए था, बाकी वैसा ऑप्शन में है नहीं। फिर देखो दिया गया है कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित दर पर 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगा। देखो ऑलरेडी हमने ये बताया था, इसको कैसे बनाते हैं, सिंपल सा कि ये 12 साल है ना, 12 ईयर्स में क्या हो जा रहा है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है, 12 ईयर में 2 टाइम्स हो जा रहा है, तो यहाँ 8 गुना होना है, तो 8 गुना ये होना है, यानी 8 टाइम्स होना है, इसको बनना है। अब कितना में कितना साल में नहीं पता, तो देखो जो हम लोग ये बेसिक मतलब ये जो बेस होता है इसी को पकड़ करके चलते हैं, तो 2 यानी कितने का ये बेस हुआ बना होगा, तो बोलोगे 2 के पावर 3 रहा होगा, तभी तो ये 8 बना होगा। ये जो ऊपर जो दिखा ना जितना ये स्क्वायर में किए, मतलब इसके जो पावर में किए वो पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, किसमें, ये जो पहला दिख रहा है ऊपर का उसमें, यानी 12 इंटू 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 कौन सा है हम लोग का, यानी हम लोग का डी है,
ऑप्शन वो सही होगा 36। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली तथा इसे इतने प्रतिवर्ष की 2 समान किस्तों में लौटा दिया। अब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रहा है और तो उधार ली गई राशि है वो पूछा जा रहा है। तो देखो इंस्टॉलमेंट का है सवाल, तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है एक्स बाई, ये जो एक्स बाई कितना होता है 1 प्लस का रेट बाई 100 होता है। ये हो गया, ये पहला साल के लिए हो गया। फिर दूसरा साल के लिए निकालते हैं तो एक्स सेम करेंगे 1 प्लस का आर बाई 100 करेंगे और पावर में इस बार 2 लिखेंगे दूसरे साल के लिए। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो रख लो। तो कितना उधार लिया था, ये हम लोग का 88,820 लिया, मतलब ये उधार लिया था। तो उधार वाला जो होता है ना, ये जो जितना उधार लेता है वो हम लोग को एक्स वाला है वो हम लोग लिखते हैं, यानी हम लोग का मेन जो पहले कितना था वो निकालना है पहले वाला, और जो उधार राशि लिया था वो लेकिन इंस्टॉलमेंट पे जो है एक्स का जो वैल्यू है वो इंस्टॉलमेंट वाला है। ठीक है, जो एक्स वाला है वो इंस्टॉलमेंट का है। तो एक अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, एक्स है, एक्स कितना माने हैं 88/20, दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ही कर लेते हैं। 1 बाई कितना होगा रेट, यानी कि रेट कितना माने 5 ना, तो 5 ये हो जाएगा 5, तो 20 पंजे 100, यानी 1 प्लस का ये हो जाएगा 5/20, यही तो होगा। ऐसे करेंगे 1 लिखेंगे, फिर से कितना हो जाएगा, तो इसको भी सेम लिखना पड़ेगा, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा रेट का स्क्वायर, यानी कैंसिल होकर के 20 आएगा, तो 20 और 1 21, और यहाँ भी आ जाएगा हम लोग का 20 है ना 20, और ये आ जाएगा 21, 21/20 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर में बन जाएगा। तो कितना आ गया हम लोग का 8820, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा। अब ये कितना 20 ऊपर आ जाएगा और 21 यहाँ पे, मतलब ये तो 21 नीचे में रह जाएगा 20, ये प्लस ये भी 20 है ना, मतलब ये भी 20 है, वो यहाँ पे हम लोग का क्या है 20 है, 20 पंजे 100, 20 और 1 21, अच्छा 20 और 1 21, 20 और 1 21, यहाँ पे ये 20 21 है ना ऊपर चला जाएगा, ये 20 है ऊपर चला जाएगा और 21 यहाँ नीचे रहेगा, क्योंकि ये करेंगे तो 20 और 1 21 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 20/21 प्लस का सेम यहाँ पे देखो 20 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 20 यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 20 × 20 कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400, नीचे हो जाएगा कितना 441, तो ये 21 का कितना होता है 441, 441। अब देखो सिंपल सा ये है ना कि 21 अगर इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें और 21 इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें तो 441 हो जाएगा, तो इजीली हो जाएगा हम लोग को मल्टीप्लाई करने में, तो ये मतलब जो ऐड करने में इजी हो जाएगा। तो 20 का इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 400, 21 दूनी 42, 420 और 400 ये ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0 2 8, 820, और नीचे कितना आ जाएगा 441, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8820। देखो इसको 2 बार में काटो, 2 बार में कैंसिल हो जा रहा है, तो अब कितना आ गया हम लोग का आया 820, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 4 8 दूनी 16, यानी 164, और एक और 0 जो बचा ये वाला वो हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का सी है वो सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर दिया गया है और ये क्वेश्चन दिया गया और पूछा जा रहा है सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से इतने वर्ष, मतलब 1 वर्ष 6 महीने के लिए इतने ऋण लिया। साहूकार ने सुनील से 11% की वार्षिक दर साधारण ब्याज और कमल से 10% चक्रवृद्धि ब्याज का अर्धवार्षिक लिया है। तो देखो अब हम लोग इसको करते हैं, सुनील है और कमल है, एक साहूकार से पैसा लेता है कितने के लिए 1 वर्ष 6 महीना, तो 1 वर्ष 6 महीना बोलें तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12 और 6 18, यानी 18 महीना हो जाएगा, और 18 मंथ हो जाएगा, ये 18 मंथ ये हो जाएगा। ईयर में करने के लिए तो 12 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सुनील का देखते हैं कि जो इसका साधारण ब्याज बनता है वो कितना बनता है, कितने पे बोल रहा है, एक इतना साल के लिए ना 11% के हिसाब से। तो देखो इसको काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा हम लोग का 6 2 जा, यानी 6 3 जा और 6 2 जा, और ये बोल रहा है 11% के हिसाब से, तो इसमें 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 33, 11 33, 33/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा 16 है ना, 16.5 बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का रहा सी आई, मतलब ए सही रहा। अब सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाला देखोगे तो बोल रहा है कि ये दे रहा है 10% के हिसाब से, और ये 10% के हिसाब से और 18 मंथ के लिए। तो आपको पता है कि इसमें अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाता है टाइम होता है, यानी रेट जो होता है
जो रेट होता है अर्धवार्षिक में हाफ हो जाता है और टाइम होता है वो हो जाता है डबल। तो देखो टाइम डबल हो जाएगा, मतलब 18, 18 दूनी करोगे तो कितना हो गया 36, यानी 36 मंथ। बोले 36 मंथ मीन्स कितना 3 ईयर, 3 ईयर हुआ। रेट आधा हो जाएगा, मतलब 10 साल था तो रेट कितना हो जाएगा 5 साल होगा। तो इसको करोगे तो 5×3 = 15, यानी कि जो रेट हम लोग का जो CI जो आएगा वो आएगा 3 साल के लिए जो आता है वो आता है 15, 15×5=15, 15.75 आता है। ठीक है, देखो हमको याद है तो हम लोग इजीली कर लेते हैं इसको, नहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा 5, यानी कि ये 20×5 = 100 ना, तो 20×5 1/20, तो 20, 20 से 21 गया, 20 से 21 गया, फिर 20 से 21 गया, इस तरीके से करके निकालना पड़ेगा। तो याद रखो कि ये CI होता है 3 साल के लिए, वो 5% के वो 15.75 होता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे देखो 16 पॉइंट, ये डिफरेंस ही ना पूछ रहा था कि कितना ज़्यादा या कितना कम हुआ, तो 16.5, एक तो रहा 16.5 और जीरो कर लेते हैं क्योंकि ये है, और एक रहा 15.76 ये है। तो देखो 4 तो ये रहा, 14 ये है, 7 ये रहा, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, मतलब 0.74, यही तो डिफरेंस रहा 0.74। कितना में, तो बोल रहा है 4 में, तो बस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखते हैं 4 चौको 16, 7 चौको 28 और 1 29, मतलब 296 के आसपास है ना, वो क्या रहा होगा, वैल्यू रहा होगा। अब बोलोगे डेसिमल कहाँ गया, सब मल्टीप्लाई होकर के 100 में ये आ जाता है, तो 195 दे रहा है ना, नहीं 195 नहीं होगा, 295 होगा। सुनील को ज़्यादा मिला, 295 है, वो भुगतान किया। ठीक है, तो हम लोग का जो C ऑप्शन है वो होगा, सही होगा। एक व्यापारी 120 मीटर कपड़ा बेचता है और उसे 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत है वो ज्ञात करना है। देखो 120 मीटर कपड़ा बेचता है, 120 मीटर है वो कपड़ा बेचता है, यही अगर मान लो 120 मीटर कपड़ा खरीद ही लेता, यही होता खरीद ही लेता, तो फिर क्या बोल रहा है कि उसको क्या हो रहा है 27 मीटर कपड़े का उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है मतलब क्या, प्रॉफिट होता है कितने मीटर का, तो 27 मीटर, यानी कि 27 मीटर क्या विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य का मतलब SP का। अब देखो रेशियो सिंपल आ जाएगा, तो 120 SP माइनस का कितना हो जाएगा 27 SP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 CP आ जाएगा। अब देखो रेशियो निकालो, तो रेशियो निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा 7×3=10 हो जाएगा, 7×3=10, और ये बचा कितना 11 ना, तो 9 ये हो जाएगा। ठीक है, 9 ये यानी 93 SP, और ये हो जाएगा 120 CP। तो निकालोगे इसका तो SP बाई कितना हो गया CP इज इक्वल टू कितना 120/93, यानी CP का वैल्यू 93, सेलिंग प्राइस है वो है 120। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो देखो 7×3=10 और 9×2=11, 7×3=10 है ना, 7×3=10 और 9×2=11, और 7×3=10 9×2=11 12, यानी कि 2 का। ठीक है, 27 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, तो बोलोगे 93 पे, 93 इंटू कर लोगे 100, तो ये किसके आसपास में दिख रहा है, हम लोग का दिख रहा है 93, अच्छा कर लेते हैं इसको 93, इसको करोगे तो 27 00 ये हो जाएगा, तो 9×3=27, 3 बार मिलाएगा क्या, नहीं लगेगा, 2 ही बार मिलाएगा, तो 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 3×2=6 और 9×2=18। अब यहाँ पे 6×4=10, ये बचा 16, 16 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 ये, और ये कितने बार मिलाएगा, तो अब करोगे तो 9×8=72, 9×8=72 और 9×8=81, हाँ, यानी कि 9 बार में लग जाएगा, तो 29 है ना, 29 पॉइंट, देखो एग्जैक्ट हम लोग का 29 पॉइंट्स कुछ आएगा, तो उससे 29 से तो ज़्यादा हो गया, तो 29 वाला नहीं होगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि जो D है ऑप्शन वो सही होगा, ना कि 29 होगा, 29 से कुछ ज़्यादा देता ना वो सही होता, तो हम लोग का D है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। एक व्यापारी एक माल लागत मूल्य से 22% की हानि पे बेचता है लेकिन 44% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट है वो बताना है। देखो एक क्या है, पहले तो होगा कुछ 100 रुपये, मतलब 100 होगा, ठीक है, और बेच कितने रहा है 22 की हानि पे, तो 100 रहा होगा, अब 22 की हानि पे बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा बोलोगे 8×2=7×2=9 और 8×2=10, यानी कि 78 में वो बेचेगा। ठीक है, इतना में बेचेगा। अब बोल रहा है कि साथ में ये 100 रुपया तो सामान था वो 78 में बेचा, लेकिन 44% कम वजन का यूज भी करता है, यानी 44 है ना,
वो कम देता है किसी को, यानी दे कितना रहा होगा तो बोलोगे 6 और ये बचा 9 4 5 यानी 56 ही है। एक्चुअल में उस 56 ही है, अगले इंसान को तौल करके दे रहा है। और 56 और बेच कितना रहा है 78, तो यानी कि 56 से देखो 78 हुआ, कितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट हुआ, 6 2 8 और 5 2 7, 22 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 56 पे निकालना है 100%, मतलब हम परसेंटेज चाहिए, तो फिर कितना हो जाएगा 100। तो अब इसको करो तो 11 बार में ये कटा, 28 है ना, तो 28 11 दूनी 22, 28 दूनी 56, इसको काटोगे तो कितने बार में ये कट रहा है, ये कटेगा 7 चौको 28, 7 बार में ये नहीं मतलब 25 बार में ये कटेगा ना, 25 चौको 100 और ये 7 चौको 28, तो 11 से 5 और 2 7 और ये हो जाएगा 275, 275 बाई 7 आएगा। तो 275 बाई 7 कौन ऐसा है जो दे सकता है हम लोग का, यहाँ पे करेंगे ना तो देख लेते हैं, इसको करेंगे 27 21, ठीक है 27 ये हो गया 21 और बाकी ये कितना बचा 21 6 65, तो 27 7 नमा 63 9 39, 39 सब में है ना 39, अच्छा 2 लास्ट में आना चाहिए क्योंकि ये तो 63 है तो 2 रहना चाहिए तभी तो 65 बनेगा, तो लास्ट में 5 आएगा, यानी जो हम लोग का ऑप्शन है डी है वो ऑप्शन सही होगा। रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 9:6 के अनुपात में निवेश करती है और यदि कुल लाभ इतना होता है, देखो जो निवेश किया और इंटू जो टाइम होता है दोनों मल्टीप्लाई होकर के वही हम लोग का प्रॉफिट आता है, यानी कि 9 और 6 15, 15 का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 27,75 दिया गया। कितने का पूछ रहा है, रुचि और शीतल को प्राप्त लाभों के बीच अंतर, तो अंतर कितने का है 9 और 6 के बीच के अंतर कितने 3 का, तो 3 का निकालना था, 3 से करोगे तो 5 बार में ये, 5 से करोगे तो 5 25 25, 5 25 25, 5 25 25 यानी 5 5 5, जो बी दिख रहा है वो सही है। एक विक्रेता है वो इतना में 44 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें इतना में 28 लैपटॉप की दर से बेचता है, तो कह रहा है कितने का लाभ अर्जित करने के लिए कितना बैग है वो बेचे जाने चाहिए, तो देखो 35 है, 35 में 28 लैपटॉप है मतलब बेच रहे हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, पहले तो एक का निकाल लेते हैं 35 2 5 2 28 है ना, 28 डिवाइड करेंगे और कितने के, अच्छा ये तो बेच रहा है वो हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 8 फिर 8 फिर 8 फिर 4 और ये 44 ये हो गया, 44 काटोगे तो कितने के हिसाब से खरीदेगा, तो 44 से कम 44 फिर से लगाएंगे एक बार में, 44 ये हो गया, फिर से ये लगेगा 44, फिर से ये लगेगा 44 और फिर से एक बार ये लगेगा, इसको काटेंगे तो इसको देखो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 है ना, यानी 28 ये है, तो यहाँ पे डिवाइड ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 8 3 5 3 5 2 5 2, ठीक है कितने बार मिलेगा एक बार मिलेगा, तो ये हो जाएगा 28, फिर हम लोग का 7 और ये हो जाएगा 2, तो 28 है ना, 28 में कितने बार 28 दूनी 56, 2 बार मिलेगा, तो 56 ये हो जाएगा, फिर ये कितना 6 और ये 1 और 2 हो गया, यानी 5 बार में ये, तो 5 ये हो गया। अब कितने बार मिलाएगा, तो 5 और 7 दूनी 14 यानी 5 बार मिलाएगा, तो 5 से करेंगे तो 8 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14 ये, तो 5 और 2 ये हो गया और 2 यानी 8 है, तो ये आना चाहिए हम लोग का 2 लास्ट में, तो कौन देगा 9, यानी कि 12 5 9 आया, तो ये कितना आ गया 12 5 9 आया, ठीक है। अब देखो 12 5 9 आया है, अब बोल कितना रहा था कि इतना का लाभ अर्जित करने के लिए, तो इतना का लाभ उसको अर्जित करना है, तो हम लोग बोलेंगे तो कितना उसको लाभ होगा, तो बोलोगे कि जो 1259 है ये कितने का लाभ हो रहा है 1 1 1 1, यानी लाभ कितने का हो रहा है 8 4 1 148 का, 148 का वैल्यू है, वो कितना दे रहा था, ये बोल रहा था 6956 है। तो यहाँ पे देखो अब इसको कितने बार में लगाएंगे, तो हम लोग तो पहले देखो 14 चौको 56, तो 3 बार तो लगेगा नहीं, तो 14 चौको 56 4 बार में लगेगा, तो 4 यानी कि 4 7 हो जाएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो 8 7 56 मतलब लास्ट में 7, तो 47 टाइम में है ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बाकी डिवाइड कर लेना तो यही आएगा। एक आदमी एक साइकिल को इतने में बेचने पे उसे 20% की हानि होता है, तो बोल रहा है कि ये 20% का उसको लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा, देखो 450 था, 450 ये है, अब बेचने पे 20% की हानि हुआ मतलब 80%, मतलब 80 में बिका होगा, उसको चाहिए क्या 120 का लाभ चाहिए, तो 120 ये हो गया, इसको काटते हैं तो ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ये 3 4 जा
और इसको काटेंगे तो 2 बार में ये हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 बार में ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 4 पंजे 20 और 2 22, 22 ये हो गया। 3 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 15 और 5 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 7 5 यानी कि डी है ऑप्शन, वो हम लोग का सही है। एक व्यक्ति है 11 में 10 में 11 पुस्तकें खरीदता है। देखो 11 पुस्तक बुक है वो खरीदता है कितने में, 10 रुपये में। तो 10 रुपया ये हो गया। अब कह रहा है कि 10 पुस्तकें यानी कि 10 जो बुक है वो क्या कर रहा है, 11 के हिसाब से बेच रहा है। अब देखो भाई सिंपल, हम लोग तो पहले तो बुक है वो सिंपल करेंगे, मतलब दोनों को बराबर करेंगे ताकि बुक दोनों एक इक्वल हो जाए, तो वैल्यू पता चल जाएगा। तो ऊपर कर लो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 होगा, 100 रुपया लगेगा। अब इसको नीचे कर लोगे 11 से, तो देखो दोनों 110 110 बुक हो जाएगा। अब इसको नीचे 11 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 रुपया। तो कितना का देखो कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो बोलोगे 100 ये है, 21 ज़्यादा मिल रहा है। अब 21% ही होगा। अब बोलोगे 21% कैसे, निकाले भी नहीं। देखो 100 है ना, 100 पे चल जा रहा है 21, तो कितना 21% तो होगा। नहीं तो ऐसे करो 100 पे कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है कितने पे, 100 पे, और परसेंट निकालना है तो 100। देखो आया, तो बस यही है, यानी कि 21 होगा हम लोग का, वो सही होगा। राहुल ने 375 प्रति दर्जन की दर से 22 दर्जन खिलौने खरीदे, उनमें से प्रत्येक खिलौने को 33 में बेचा। तो पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि बता दो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होगा। तो 20 दर्जन खिलौने खरीदे, 20 दर्जन खिलौने खरीदे, 20 दर्जन टॉय एट द रेट ऑफ, अच्छा यहाँ पे तो दिया ही है 20 दर्जन खरीदा। अब देखो जितना दर्जन वो खरीदे, 50 खरीदे, कुछ भी खरीदे, हम लोग को उससे क्या मतलब है, हम लोग को चाहिए तो कि भाई एक टॉय का कितना पैसा लगा होगा। तो देखो बोल रहा था क्या कि 20 दर्जन है वो टॉयज खरीदे, कितना टोटल पैसा लगा, वो लग रहा था पर दर्जन, यानी कि 375 लग रहा था पर दर्जन के हिसाब से। तो 12 से डिवाइड कर दें, एक एक टॉय कितना लग रहा होगा वो पता चल जाएगा। और बेच कितने में रहा था, वो बेच रहा था 33 में, तो 33 में ये बेच रहा था। ये तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। और ये कितना हो गया, ये हम लोग का हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ती है 36, बढ़ती है 36, 1 और 15, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 ये हो गया 3, और ये तो 12 12 दूनी 24, 2 बार में, और ये यानी 31.25 के आसपास में आएगा। तो देखो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको करोगे तो यानी हम लोग का हो जाएगा 75, 7 दूना 75 ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 30 ना, ये मतलब यहाँ पे 75 ये है, तो ये 32 32 एक 1.75 है वो इंक्रीज हो रहा है। तो 1.75 इंक्रीज हो रहा है कितने पे, तो बोलोगे सीपी कितना था भाई 31.25, यही तो था। और निकालना है ये हम लोग का वैल्यू। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो ये रहेगा तो कैंसिल हो ही जाना है। तो इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितने बार मिलेगा, 31 है ना, तो 17 यानी 4 12, और ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं तो ये आएगा हम लोग का क्या आ जाएगा, वो आएगा डिवाइड करते हैं तो 17 फिर 5 डबल जीरो, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 31 25, 31 25 है तो 4 है ना, तो 17 यानी कि 6 बार में लगेगा क्या, 5 पचती 15, 5 बार में लग सकता है ये। तो 5 यानी कि 5 पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, मतलब 5 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो 5.6% आ जाएगा। ठीक है 5.6%, तो यहाँ पे हम लोग का 5.6% है वो आएगा सही। अब यहाँ पे दिया गया है, अब पूछा क्या जा रहा है कि जो 2 वर्षों के बीच 3 महीनों के निम्न आंकड़ों के अनुसार जो है औसत मूल्य में कितना अंतर है वो होता है, वो पूछा जा रहा है। देखो जनवरी है, जनवरी का दिया है कितना, जनवरी फरवरी और मार्च, इन सब में दिया है पहला मंथ का 40 40 40। अब औसत पूछा जा रहा है ना, सबसे पहले जोड़ो 40 प्लस 40 प्लस 40, ये पहला मंथ का है सबका। दूसरा मंथ का जोड़ो तो दूसरा मंथ का कौन है 35, प्लस कितना है फिर से 35 है और 40 है, तो 35 35 70 120, इसको करोगे तो ये भी कितना आ गया 120। एवरेज निकालोगे तो देखो 3 से करोगे तो ये भी कितना आया 40, और इसको निकालोगे तो ये भी एवरेज कितना आ जाएगा 40। अब बोला था डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 0, तो 0 है मतलब कोई अंतर नहीं है, तो यानी पहला ऑप्शन है इसमें कोई अंतर नहीं है वो सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है कक्षा में 44 विद्यार्थियों के अंकों का जो औसत है वो 63 है। तो 44 विद्यार्थी के अंकों का औसत है वो कितना है 63 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दुगने कर दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, देखो अंक अगर दुगना कर दिया जा रहा है
तो नया एवरेज भी क्या होगा 2 टाइम हो जाएगा, मतलब 63 है तो इसको भी तो 2 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी अब हम लोग का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा। 12 आंकड़ों का माध्य है वो 14 दिया है। बाद में पता चला कि एक सही मान की जगह है भूलवश 24 लिख दिया गया था। तो वास्तविक माध्य है वो हम लोग से पूछा जा रहा है कि जो सही में था वो कौन सा। अगर टोटल सम निकालेंगे 12 इंटू 14, टोटल सम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 12 है ना, तो 12 14 का करेंगे 10 यानी 140 और ये हो जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है। तो 8 ये 4 दो 6, 168। सम कितना आ गया 168। अब क्या बोल रहा था कि 24 है ना, गलत लिख दिया, मतलब भूलवश 24 लिख दिया, तो यानी 24 लिख दिया यानी 24 माइनस करना पड़ेगा। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, 144। बस 144 यही था हम लोग का मेन। और ये कितना, इसको कितने पे ये अब एवरेज निकालना है ना, तो कितना नंबर था 12, तो 12 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ गया एवरेज, वो हम लोग का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा 12। 36 संख्याओं का औसत है वो इतना है, यदि उनमें से इतना हटा दिया जाए, देखो 36 है, सम निकालते हैं इन सब का, तो 45 45 दूनी 90, 90 और ये हो जाएगा 18, तो 18 बस 18 से यानी कि 620, ठीक है। 620 आ गया टोटल, मतलब सम इनका 620। अब बोल रहा है 3753 हटा दिया गया, तो देखो 3753 को जोड़ो कितना हटेगा, हम लोग नंबर बोलेंगे तो कितना हटेगा, तो ये हटेगा 5 7 3 10, 5 3 8 90 हट जाएगा। तो 90 इसमें से घटा दो, जीरो, ये कितना बचेगा, तो 12 है ना, तो 3 ये और 5 ये, यानी कि 530 अब नंबर वो बचेगा। 9 3 12 है ना, और 5 1, हाँ ठीक है 530। लेकिन अब एवरेज बोला जा रहा है भाई, 2 नंबर हट गया तो 36 था, अब नंबर कितना बचेगा, तो बोलोगे 36 था, अब 2 नंबर भाग गया तो बचा 34। 34 से कितने बार में ये कैंसिल होगा, 34 से करेंगे तो लास्ट में तो 5 आएगा, तभी तो ये 0 आएगा, क्योंकि 4 5 जा आना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन दिख रहा है 4 और 5 वही होगा हम लोग का। फिर दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट है, वो एक छात्र ने 4 विषयों को इतना इतना अंक प्राप्त किए और 5 विषयों में 80 अंकों का जो औसत है वो प्राप्त करने के लिए उसे 5वें विषय में कितने अंक लाने होंगे। देखो पहले टोटल एवरेज कितना था, बोलोगे 80 था। अब जो हम लोग का सम निकालना है, कितने 5 विषय में, तो सम कितना आ जाएगा, बोलोगे 400, तो सम आ गया। अब सबको जोड़ो, देखो 0 9 9 8 9 5 14, 14 और 8 22, यानी कि लास्ट में 2 2 बचा होगा। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, देखो 9 6 15 15 और ये कितना हो जाएगा 15 और 7 7 15 और 7 22 22 और 8 30 30 और 2 32, यानी 322 आ गया। तो देखो 322 ये हो गया, कितना हो गया बोलोगे, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 88, यानी नहीं 88 कहाँ 78 ना, 78 हो जाएगा। तो हम लोग का जो रहा होगा 5वें का जो रहा होगा वैल्यू वो कितना रहा होगा 78, तो यानी बी है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। अब बोला जा रहा है यहाँ पे एक कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः इतने और इतने विद्यार्थी हैं, देखो 22 है और कितना है 44 विद्यार्थी हैं। अब बोला जा रहा है कि 40 बच्चे यानी कि ये ए का जो एवरेज है वो 40 है, ए का एवरेज 40, दूसरे वाले का बी का एवरेज 37 है। तो कर लेते हैं, देखो इसको काट लो ज़्यादा इजी होगा, 1:2 कट गया, यानी कि इनका सम निकालोगे तो 40 इंटू 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 40, इनका सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है ना, 2 से करोगे 7 दूनी 14 3 दूनी 6 1 7, यानी 74। तो इन सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 7 4 11 114। ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो नंबर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो यही तो हम लोग का एवरेज निकाल कर क्या आएगा, जो टोटल नंबर का सम हुआ डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर होगा उसको करेंगे तो सम एवरेज आ जाएगा। 3 से करोगे तो 3 3 9 और 3 3 9 है ना, 2 4 3 8 24, यानी 38 रहा होगा, यानी सी है ऑप्शन वो हम लोग का सही होगा। कृष्णा के पास जो है 1/4 और 1/2 और इतने के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। तो पूछा जा रहा है कि यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या इतना है तो कृष्णा के पास मौजूद है जो कुल राशि है वो कितना है। देखो 1/4 1/4 1/2, पहले तो इसको हम लोग हटाते हैं, 1/4 मान लेते हैं नंबर टोटल होगा 4, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब हम लोग का रेशियो है ना जो नीचे दिख रहा है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई ये भी 2 ऊपर में 4, इसमें भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ऊपर में भी ये 4 हो जाएगा। तो देखो
4 से 4 ये, यानी कि 1 रुपये का मतलब जो 1 रुपये का होगा वो इस रेशियो में होगा, 1 में होगा। जो 25 पैसे का होगा, ये 50 पैसे का वो 2, यानी कि 2 रेशियो में होगा। और ये 2 दूनी 4, ये भी होगा 2। जो 25 वाला होगा ये भी होगा 2 रेशियो में। अब बोल रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो 25 पैसों के हम लोग बोलेंगे तो कितना है भाई, 2, यानी कि 2 इंटू का कितना हो जाएगा हम लोग का 25 है ना। तो 2 इंटू का नहीं, 2 इंटू हटाओ, यहाँ पे 2 का ऑलरेडी तो वैल्यू दे ही दिया गया है। 2 का वैल्यू कितना दिया है भाई, 100 दिया है। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना निकलेगा, 50, यानी सब ये 50 रहा होगा, ये 50 रहा होगा, 50 दूनी 100, 100 ये रहा होगा। लेकिन कितना वाला, तो बोलोगे 25 पैसा वाला है ना, नहीं पहले 50 पैसा वाला है। तो 50 पैसा बोले तो 0.50 लिख दें, क्यों, क्योंकि भाई पैसा है। तो पैसा को हम लोग रुपया बनाएंगे तो कितना होगा ना, तो ये मतलब 0.50 तो होगा। अब ये सेकेंड वाला, तो ये भी आ जाएगा हम लोग का 50 दूनी 100, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 है। तो 2 यूनिट का कितना, 100 होगा। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा, 25 है ना, तो 0.25 ये रहा होगा। अब पूछ क्या रहा था, हम लोग से जो पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि बता दो टोटल जो पैसा है वो कुल कितनी राशि है, वो पूछा जा रहा है। तो देखो ये करोगे तो 50 ये हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे इसको 2 जीरो से 2 जीरो ये, यानी ये भी 50, प्लस में ये कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 25 100 और 100 125। तो टोटल जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 125, यानी कि हम लोग का सी है वो सही हो जाएगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है एक टीवी की कीमत से 25% कम है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 82% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 16% की कमी की जाती है, तो 8 वॉशिंग मशीन और 9 टीवी की कुल कीमत में होने वाली परिवर्तन। देखो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस शिफ्ट में करवाया हुआ है, तो इसको एक बार आप खुद से ट्राई करना।